गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हंसवाहिनी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक लेटर पढ़ेंगे और वो लेटर आपका है ऑफिशियल लेटर। ये कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए महत्वपूर्ण लेटर है, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। और आज हम ऑफिशियल लेटर को करते हैं। ये बिल्कुल 5-6 मिनट की आपकी क्लास है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको लेटर समझ में आ जाएगा। मान लो कि जैसे आपके मोहल्ले में लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, आपके गांव में जैसे विद्यालय के आसपास बजाया जा रहा है, या मान लो आपकी परीक्षाएं हैं तो उसमें क्या है, आपके परेशानी हो रही है या मोहल्ले के लोगों को परेशानी हो रही है, तो आप लाउड स्पीकर्स को या माइक्रोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, उनको बंद करवाने के लिए आप कलेक्टर को पत्र लिखते हैं। तो पत्र लिखते तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। तो आपने एड्रेस लिख दिया, व्यास कॉलोनी बीकानेर। ये किसका है, लिखने वाले का। जैसे मान लो कि नेहा लिख रही है तो नेहा का एड्रेस हो जाएगा व्यास कॉलोनी बीकानेर। उसके बाद दिनांक 15 अप्रैल 2021। उसके बाद किसको लिख रहे हैं आप, कलेक्टर को, द कलेक्टर। और कलेक्टर का कार्यालय है कलेक्ट्रेट ऑफिस, स्थान क्या है, बीकानेर। ये लिखने के बाद आगे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है वो भी आपको लिखना है। सब्जेक्ट है टू बैन यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर इन द लोकेलिटी, यानी विषय क्या है, टू बैन प्रतिबंध करवाना, यूज होता है प्रयोग ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकरों के प्रयोग को प्रतिबंध करवाना इन द लोकेलिटी। लोकेलिटी होती है आवासीय कॉलोनी या मोहल्ला वगैरह। तो मोहल्ले के अंदर जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं उनको आप बंद करवाना चाहते हैं। डियर सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ व्यास कॉलोनी बीकानेर। कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अत्यंत विनम्रता के साथ, आई बैग टू से, मैं कहने की प्रार्थना करता हूँ या निवेदन करता हूँ, दैट की आई एम ए सिटीजन, सिटीजन माने होता है नागरिक, मैं नागरिक हूँ, ऑफ व्यास कॉलोनी बीकानेर, मैं व्यास कॉलोनी बीकानेर का नागरिक हूँ। तो पूरी लाइन कार्ड देखें। अत्यंत विनम्रता के साथ मैं निवेदन करते हुए कहता हूँ कि मैं व्यास कॉलोनी बीकानेर का एक नागरिक हूँ। I want to draw your kind notice towards the usage of loudspeaker in my colony. I want to draw, I want मैं चाहता हूँ, टू ड्रा खींचना, योर काइंड नोटिस आपकी दयालु दृष्टि को, टुवर्ड्स की ओर, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर यानी लाउड स्पीकर के प्रयोग की तरफ आपके ध्यान को खींचना चाहता हूँ। इन माई कॉलोनी मेरे मोहल्ले में, यानी मेरे मोहल्ले में जो लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है उसकी ओर आपके दयालु दृष्टि को खींचना चाहता हूँ। There are some idiot person who play loudspeakers at high volume from early morning to late night. यानी there are some idiot person, कुछ मूर्ख लोग हैं, who जो प्ले बजाते हैं लाउड स्पीकर एट हाई वॉल्यूम, यानी ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाते हैं। कब, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, यानी सुबह जल्दी से लेकर देर रात्रि तक। बोर्ड्स एग्जाम आर एट हैंड, यानी बोर्ड्स एग्जाम, बोर्ड परीक्षाएं आर है, एट हैंड, एट हैंड माने तो नजदीक होना, पास में ही है। द स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी केयरफुली कॉज ऑफ इट, यानी द स्टूडेंट्स विद्यार्थी कैन नॉट स्टडी अध्ययन नहीं कर सकते, केयरफुली सावधानी पूर्वक, कॉज ऑफ इट का मतलब होता है के कारण, यानी द स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी केयरफुली कॉज ऑफ इट, इसके कारण विद्यार्थी है वो अध्ययन नहीं कर पाते, सावधानी पूर्वक अध्ययन नहीं कर पाते। आगे देखो, द पेशेंट कैन नॉट लिव पीसफुली, पेशेंट माने होता है रोगी या बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति कैन नॉट लिव नहीं रह सकते, पीसफुली होता है शांति से, बीमार व्यक्ति शांति से नहीं रह सकते। द ओल्ड पर्सन, बूढ़े बुजुर्ग लोग, कैन नॉट स्लीप पीसफुली, यानी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो शांति से सो नहीं सकते हैं, यानी द ओल्ड पर्सनस कैन नॉट स्लीप पीसफुली, बूढ़े व्यक्ति वो शांति से सो नहीं सकते हैं। समटाइम्स, कई बार, वी मेड कंप्लेंट अबाउट इट, यानी कई बार हमने इसके खिलाफ शिकायत की, कंप्लेंट होता है शिकायत, हमने इसके खिलाफ शिकायत की, बट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन मतलब तो व्यर्थ, यानी सब कुछ व्यर्थ है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ कॉलोनी आर डिस्टर्ब डू इट, ऑल द सिटीजन्स, देखो ये ए फालतू में आ गया है, इसको काट दीजिए। ऑल द सिटीजन्स सभी नागरिक, ऑफ द कॉलोनी इस मोहल्ले के, आर डिस्टर्ब परेशान है, ड्यू टू इट इसके कारण, मोहल्ले के सभी नागरिक है ये लाउड स्पीकर बजाने की वजह से परेशान हो गए। और भी कोई वाक्य आप बना सकते हैं साधारण सा। अब देखो आगे क्या कहा गया, सो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना, टू डू नीडफुल एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, यानी आपसे प्रार्थना है। सो यू आर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि टू डू करे, नीडफुल एक्शन आवश्यक कार्रवाई, एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी संभव हो।
आगे आपने लिखा है आई शैल बी थैंकफुल, मैं आभारी रहूँगा। थैंकफुल होता है आभारी रहूँगा, टू यू आपके प्रति, फॉर दिस लिटिल एक्शन इस छोटे से कार्य के लिए, ऑफ योर काइंडनेस आपकी दयालुता के, यानी मैं आपकी दयालुता के इस छोटे से कार्य के लिए आपके प्रति आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली अनीता शर्मा। तो आप योर्स फेथफुली लिख दो। वैसे आप स्कूल में लिखते हैं तो योर्स ओबीडेंटली लिखते हैं और यहाँ आपने फेथफुली लिखा है। तो कोई भी आपके पास नाम होता है उसे आप लिख सकते हैं। पहली बात तो आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, पेपर में नहीं लिखा हुआ है तब आपको अपनी तरफ से नाम लिखना होता है, तो कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो ये 5 मिनट की आपकी क्लास थी, बड़ी शानदार क्लास है और इसको आप अंत तक ज़रूर देखें और आपने अंत तक देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। अब लॉकडाउन लगने की संभावना है, विद्यालयों में छुट्टियां चल रही है, तो इसलिए आप ऑनलाइन अध्ययन सारे करते रहे। धन्यवाद।